पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ जी। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3 आनंदगिरि टीका पृष्ठ 91। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक के अनुसार आनंदगिरि जी ने यह भाव व्यक्त किया। आरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुक्षु कहते हैं योगारूढ़ होने की इच्छा तो हो, भावना तो हो, लेकिन कर्म और कामना का वेग शेष रहने के कारण योगारूढ़ होने की सुस्थिर क्षमता जीवन में न हो। ऐसे व्यक्ति को जो कि आरुक्ष है, योगारूढ़ होना चाहता है, परंतु कर्म और कामना का वेग शेष है, उसे योगारूढ़ होने के लिए कर्म का ही आलंबन लेना चाहिए, न कि कर्म संन्यास का। परंतु कालांतर में आरुक्ष जब योगारूढ़ हो जाए तब उसे शम कर्म संन्यास का आलंबन लेकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, इस गीतोक्त भगवद वचन के अनुसार ब्रह्म परिमार्गण का आत्मानुसंधान का ही प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अमुक व्यक्ति योगारूढ़ हो गया, इसकी कसौटी क्या है, कैसे समझे कि मैं अमुक व्यक्ति देवदत्त यज्ञदत्त योगारूढ़ हो गया। तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। न कर्मसु यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसके अभिव्यंजक संस्थान सक्त चंदन वनिता व्यंजनादि में समासक्ति न रहे और कर्मों में भी समासक्ति न रहे। कर्मेंद्रियों में कर्म का बल और वेग शांत हो जाए। ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति आसक्ति प्रीति प्रवृत्ति शांत हो जाए। प्रवृत्ति तो रोग आदि के कारण भी मोहग्रस्त होने पर भी शांत हो जाती है, लेकिन मैंने कहा प्रीति सहित प्रवृत्ति। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य योगिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जो देही हैं विषयों की निवृत्ति तो हो जाती है, विनिवृत्ति विषयों से उपरामता तो हो जाती है हठ योग आदि के कारण। विषया विनिवर्तन्ते, लेकिन निराहार से माने हठपूर्वक आहार शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण बंद कर दें तो, लेकिन
हृदय में उसके प्रति राग शेष रहता है। रसवर्जम, रस को छोड़कर, रस तो बना रहता है लेकिन प्रवृत्ति की निवृत्ति कर दी हठपूर्वक, प्रीति तो बनी रह गई विषयों में। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन जो गुप्त और सुप्त रस है, राग है विषयों के प्रति, वो भी परम रस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके प्रत्यगात्म रूप से निर्णय ले लेने पर क्या होता है, उसका निवारण हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख रूप है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो विषयों में राग निवृत्त हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है। जितना बन सके विषयों के प्रति जो प्रीति शेष है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। केवल अज्ञान शेष रह जाए, मैं रसस्वरूप हूँ, ऐसा बोध न होना अज्ञान है। कर्मोपासना के बल पर जितना बन सके विषयासक्ति को निवृत्त कर देना चाहिए। फिर अज्ञान जब तक है तब तक मानो रस विद्यमान है। ब्रह्म के कारण ही अनात्म वस्तुओं में रस बुद्धि होती है, प्रीति होती है। तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गुप्त और सुप्त जो रस का बीज अज्ञान है वो भी परम तत्व परमात्म तत्व के अधिगम से शांत हो जाता है। तो कर्म इंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा व्यक्ति अपने मन को समझाकर आत्मानुसंधान में संलग्न करने में समर्थ हो सके, तब कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त हुआ। श्री विद्यारण्य गिरी जो थे कैलाश के विद्यानंद गिरी जी, हाँ, गीता भवन इंदौर में थे। तो वो मुझसे पहले उनका प्रवचन रखा गया था, लेकिन वे वो दिन बैठे रहे। मैंने इसी विषय पे प्रवचन किया। उसके बाद बहुत अपनत्व हुआ, दैवयोग से बीमार हो गए। तो गीता भवन के चिकित्सालय में भर्ती हुए तो मुझे मालूम पड़ा, मैं गया। उन दिनों खड़े होने में कुछ समर्थ था शरीर। लगभग आध घंटे तक हम खड़े रहकर बातचीत करते रहे उनसे। उन्होंने कहा बैठिए बैठिए, कुर्सी मंगाते। हमने कहा नहीं, आप बीमार हैं, आप लेटे रहिए। उसके बाद अपने संस्थान में दिल्ली में बुलाकर हमसे नीचे बैठ करके प्रवचन सुना हमारा। तो बहुत अपनत्व रखने लगे तब से। तो हमने कहा कि कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा मन को भगवत स्वरूप के अनुशीलन में प्रवृत्त करने में सामर्थ्य की सिद्धि हो जाए, तब समझना चाहिए कि कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त हुआ। लंबा वाक्य हुआ। योगारूढ़ से तस्यैव माने एक ही व्यक्ति जो कर्म में अधिकृत पहले था, अब योगारूढ़ हो गया तो शम में अधिकृत हो गया। सठ दमशील विरत बहुकर्मा, तुलसीदास जी ने भी प्रकारांतर से अनुवाद किया। विवेक वैराग्य, फिर षट्क संपत्ति। षट्क संपत्ति में 6 प्रकार की विभूतियों की समुपलब्धि होती है। जैसे भगवान सदैश्वर्य संपन्न हैं, वैसे ही विवेक वैराग्य के गर्भ से 6 प्रकार की विभूति प्राप्त होती है। षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। अभी तत्वज्ञ नहीं है लेकिन षट संपत्ति से युक्त हो गया। शम इंद्रिय निग्रह, दम है मनोनिग्रह शम। शम दम, अगर सम ही शब्द का प्रयोग हो तो मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह दोनों उसका अर्थ होता है। शम दम पृथक पृथक निरूपित हो तो शम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, दम का अर्थ होता है इंद्रिय दमन,
इंद्रिय निग्रह। उपरति, उपरति का अर्थ होता है विरति बहुकर्मा। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। उपरति का अनुवाद है, ये तो समझ पाना कठिन है, लेकिन शर्त संपत्ति सदैव भी हो तब व्यक्ति समझ सकता है कि उपरति का अनुवाद है विरति बहुकर्मा। आत्मानुसंधान में विक्षेप डालने वाले जितने कर्म हैं सबसे उपरामता कर्म संन्यास। समदम उपरति, फिर तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ क्या हुआ? बहुत कठिन लक्षण दिया है महापुरुषों ने। शीत उष्णादि जो हैं द्वंद्व और प्रतिकार पूर्वक सबको सह लेना बड़ा कठिन है। उसमें हमने आजकल की देह स्थिति को देखकर संकोच किया है कि सहिष्णुता की सीमा में शीत उष्ण को सहे, सहिष्णुता की सीमा में, नहीं तो फिर क्या होगा? तितिक्षा के गर्भ से कहीं रोग न निकल आवे। क्या तितिक्षा के गर्भ से कहीं बीमारी न निकल आवे। भोग और रोग में तितिक्षा का पर्यवसान न हो, इतना ध्यान अवश्य रखें। क्या रोग जो है भोग के बाद भी होता है और अधिक तितिक्षा से भी रोग हो जाता है। भोग के गर्भ से भी रोग निकल आता है और भोग न होने पर भी तितिक्षा अगर सर्दी गर्मी अधिक सह ली तो लू लग जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, आजकल के कोरोना हो जाए तो फिर क्या हुआ? भोग और रोग में तितिक्षा का पर्यवसान न हो, इस तथ्य का ध्यान रखते हुए द्वंद्वों की सहिष्णुता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। समदम उपरति तितिक्षा। श्रद्धा, श्रद्धा बहुत ऊंची बात है। वो पांडे जी, शैलेंद्र पांडे जी वन विभाग डिग्री कॉलेज दर्शन विभाग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। वे भी श्रोता थे हरिहर आश्रम में प्रवचन में। तो उन्होंने श्रद्धा अंध होती है ये कहा। तब मैंने कहा कि सम दम उपरति तितिक्षा के बाद श्रद्धा का वर्णन किया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद शंकर भाष्य के वार्तिक में सुरेश्वराचार्य जी महाभाग ने सत्व में आस्था का नाम श्रद्धा किया है। श्रद्धा माने सत्स्वरूप परमात्मा में आस्था का नाम श्रद्धा है। विवेक वैराग आदि में भी प्रीति प्रवृत्ति कब होगी? शास्त्रों में आस्था हो। लेकिन श्रद्धा को जैसा लोग समझते हैं श्रद्धालु हैं माने निंदित हैं, भावुक हैं। प्रमाण के गर्भ से श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। विवेक वैराग्य फिर षट्क संपत्ति में क्या है? 6 प्रकार की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं विवेक और वैराग्य के गर्भ से। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए। एक दिन मैंने कहा था दासबोध के अनुसार समर्थ रामदास द्वारा उपदिष्ट जो दासबोध है उनके द्वारा लिखित है। शिवाजी को जो उन्होंने उपदेश दिया था दासबोध बहुत उत्तम ग्रंथ है। हमने नैमिषारण्य में लगभग 50 बार उसका अध्ययन किया होगा। दासबोध के अध्ययन पर प्रतिबंध नहीं था। क्यों नहीं था? स्वामी श्री एक रसानंद सरस्वती जी महाराज महाराष्ट्र के थे, इसीलिए महाराष्ट्रियन जो भी होते तो उनमें नैमिष वालों की आस्था होती थी। स्वामी एक रसानंद जी महाराज थे तो राजस्थान परंपरा के ब्राह्मण, लेकिन जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। उन्हीं को आध्यात्मिक गुरु मानते थे पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज। तो दासबोध एक रसानंद सरस्वती जी महाभाग को बहुत प्रिय
पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बताया, खड़े होके अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में वो 7 घंटा तक प्रवचन करते थे, खड़े होके 7 घंटे। वस्त्र आदि सफ़ेद ही था, वो तो बहुत लंबी कहानी है। शिष्यों ने उनको कह दिया, गुरु जी भगवा कपड़ा पहना कर ही, अच्छा दे दो भाई। भजनानंद जी, विचारानंद जी, सुखदेवानंद जी, नारदानंद जी, महाभाग, ये सब उनके शिष्य थे। कौन? एक रसानंद जी महाराज, एक शाहजहाँपुर, ये जो थे ना अपने बिशन चंद सेठ, उनके पूर्वज उनको हरिद्वार कुंभ से पकड़ के ले आए थे। ये बड़े दिव्य संत हैं। फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में वो चर्चित हुए और बहुत सिद्ध महात्माओं में गिने जाते थे। दासबोध का वो समादर करते थे। तो क्या कहा दासबोध में? विवेक की कसौटी वैराग्य है। विवेक का पर्यवसान यदि वैराग्य में नहीं है तो फिर विवेक है ही नहीं। और वैराग्य की कसौटी फिर विवेक भी है। बाहर से कोई नंग धड़ंग सा हो, लंगोटी मात्र रखता हो, तो बाहर से तो वैराग्य दिखता है, लेकिन टटोलने पर विवेक नहीं है। तो विवेक मूलक जो वैराग्य नहीं होगा वो भी आभास होगा। और कहने के लिए बहुत बढ़िया बात कहो, बनाए बुध जो बड़ विराग निचोरी, कैसे देहु नाथें खोरी। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका। बातचीत से लगता है बहुत विवेकी है, लेकिन जीवन में वैराग्य नाम की कोई चीज़ नहीं। मेरठ में मैं चौमासा कर रहा था, शंकराचार्य के पद पर नहीं था। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत अपनत्व पूर्वक में एक तथ्य कहता हूँ, इसको आप मेरी प्रशंसा मत समझिए, लेकिन याद रखिए, संभवतः रितंभरा जी को ध्यान में हो। ये लोग बाबरी मस्जिद कहते थे। मैंने ही मेरठ की सभा में कहा था कि बाबरी मस्जिद नहीं, लांछित मंदिर आप कहो। अब वास्तव में मंदिर ही कहो, नहीं तो लांछित मंदिर कहो। अगर न रहा जाए तो विवादास्पद ढांचा कहो। मेरे कहने के बाद ये लहर चली आरएसएस विश्व हिंदू परिषद आदि में कि वो बाबरी मस्जिद कहना छोड़ चुके। अगर बाबरी मस्जिद ही कहते तो अपने मुख से ही सिद्ध हो जाता कि बाबरी मस्जिद। तो ये एक इतिहास विलुप्त ना हो जाए। इतिहास को पाँव के नीचे धूल बना के कुचलने का व्यसन तो आजकल है। पूज्य वामदेव जी महाराज अथक परिश्रम न करते। हम दोनों एक ही आश्रम में थे वृंदावन में। मैंने विश्व हिंदू परिषद भाजपा का प्रचार करना, किसी दल का संस्थान का प्रचारक बन के रहना उचित नहीं समझा। वामदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम न किया होता तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार नहीं बनती। कल्याण सिंह की सरकार न बनती तो ढांचा नहीं टूटता, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार भी नहीं बनती। जिन महापुरुष ने इतना काम किया, नृत्य गोपाल दास जी महाराज का तो कम से कम दायित्व था। नृत्य गोपाल दास जी को भी राम जन्मभूमि के लिए खड़ा करने वाले वामदेव जी महाराज, उनका तो कम से कम दायित्व था कि वो वामदेव जी महाराज का नाम ले लेते। वो कौन से लेने आते? वो जो वामदेव जी महाराज का मैं एक वाक्य बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके जीवन काल में राम मंदिर बनेगा मुझे लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ मंदिर बने। अगर कोई कहे वामदेव तुम अयोध्या की सीमा में घुस नहीं सकते तो मुझे कष्ट नहीं होगा। मुझे इस बात को सुनकर प्रसन्नता होगी कि मंदिर बन रहा है। ये स्थिति है। तो हमने संकेत किया। उसके बाद ये जो जय श्री राम है, ये मेरा दिया हुआ उद्घोष। ये लोग पहले राम नाम आदि से परहेज करते थे। इनके पत्र में कहीं राम भी नहीं होता था। तो बाबरी मस्जिद कहना बंद किया और जय श्री राम का उद्घोष करना शुरू किया। ये दोनों में शंकराचार्य नहीं था। मेरठ की सभा में उद्घोषित किया। उसके बाद इनके यहाँ यह प्रकल्प चला है, कम से कम इतिहास को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
या इतिहास का ज्ञान तो होना चाहिए, किसी का नाम लो या ना लो और बात अलग है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए, प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा मन को समझाकर ब्रह्मानुसंधान में संलग्न करने की क्षमता आ जाए, तब समझना चाहिए कि कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त हुआ, हम योगारूढ़ हैं। इति स्मृति है, गीता स्मृति है, भगवान का वचन भी स्मृति मान्य है। क्या ये देखिए, भगवान का वचन भी स्मृति मान्य है। श्रुति और स्मृति, भगवत वचन को भी स्मृति कहा जाता है। तो वेदादि शास्त्र में जो वचन है उन्हीं का नाम श्रुति है। वक्ता चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनके वचन का नाम फिर स्मृति ही होता है। अगर भगवान के नाम से कोई संवाद वेदों में है, उतने अंश में वो वचन भी श्रुति है। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कर्पात्री जी महाभाग ने बताया, और भगवान शंकराचार्य जगह जगह लिखते हैं कि श्रुति में जो आख्यायिका होती है, सुखेन तथ्य को हृदयंगम कराने की भावना से। पूज्य गुरुदेव ने कहा, श्रुति के अनुकूल घटना घट सकती है, घटना के बाद श्रुति की रचना नहीं होती। वैदिक शब्दों में यही विलक्षणता है। अगर कोई आख्यायिका वेदों में है तो कालांतर में इतिहास बन सकती है आख्यायिका, लेकिन घटना घटने के बाद वेदों की संरचना नहीं होती। इति स्मृति है। ज्ञान परिपाक्य कारणम कर्मोपशम एव प्रतीयते, न तथा कर्म विधि इत्यर्थः। 8वीं टिप्पणी। न च जीवन प्रयुक्तम नित्यम इति युक्तम सत्यपि जीवने कदाचित् तदभावात् तस्मिन् सत्येव तत्सत्वं तु कार्ये काम्येऽपि तुल्यमिति भावः। अब कहते हैं, ज्ञान की परिपक्वता में सम हेतु है। इन्होंने अपने ढंग से अर्थ किया, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। पंचदशी नामक ग्रंथ में आनंद गिरि जी तो विद्यारण्य स्वामी जी से बहुत प्राचीन हैं, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के 10 शिष्यों में माने जाते हैं। तो पंचदशी कार ने बताया, और मेरे पास उपनिषद वचन भी हैं कि आदौ विद्या प्रसिद्ध है। शम का समादर पहले विद्या की सिद्धि के लिए करने की आवश्यकता है। विद्या माने ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान, और जब ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान सध जाए तब जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति के लिए शम अपेक्षित है। वो शम फिर स्वभाव बन जाता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने गीता के भाष्य में ऐसा क्यों करता मालूम? हमको पढ़ाने में अंदर से इतने लार टपकते हैं, रसगुल्ला रबड़ी कचौड़ी ये सब देख ले तो कुछ नहीं, लेकिन पढ़ाने में इतना स्वाद आता है, पढ़ने में भी आता है। पढ़ने में तो मौन पढ़ता हूँ, पढ़ाने में इतना स्वाद, क्या नाम है, रसनेन्द्रिय है ना। तुलसीदास जी ने क्या कहा, भगवान नाम जो है रसनेन्द्रिय, क्या कहा, ही निर्गुण, दोहावली, ही निर्गुण नैनन सगुण रसना नाम सुनाम। कहना चाहिए था वाक इंद्रिय पर, वाग इंद्रिय पर भगवान के नाम में उच्चारण किससे होगा? वाग इंद्रिय से। तुलसीदास जी ने कितना रसना नाम सुनाम, रसनेन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया, वहाँ पर वागेंद्रिय का नहीं। ये जो जिह्वा है ना, इससे विलक्षण कोई अभिव्यंजक संस्थान शरीर में प्राप्त नहीं है। 3 इंद्रियों को व्यक्त करने की इसमें क्षमता है। किसमें? त्वगिंद्रिय त्वापाद मस्तक बाह्याभ्यंतर व्याप्त है, तो त्वगिंद्रिय को व्यक्त करने की क्षमता है।
रसनेन्द्रिय को व्यक्त करने की क्षमता है, वागेंद्रिय को व्यक्त करने की क्षमता है, वाक जो है कर्मेंद्रिय है, त्वक ज्ञानेंद्रिय है, रसन ज्ञानेंद्रिय है। दो दो ज्ञानेंद्रियों को, एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने की क्षमता है। अब बोलते समय उटपटांग बोल गए तो पिटाई करवाने की भी क्षमता इसमें है। गलत ढंग से बोल गए तो बोलना बहुत कठिन है। एक वाक्य बोल के ही व्यक्ति फजीहत करवा लेता है, फजीहत अपनी सारी कीर्ति को खो देता है। इसीलिए कहा दो दो ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने की क्षमता है। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने, ही है निर्गुण। आजकल के श्री वैष्णव सुन लें, हमारे खदेड़ने से कोई निर्गुण ब्रह्म नहीं हट जाएगा। हे आकाश मेरी आज्ञा है। आजकल मैं क्या हूँ आजकल मैं अध्यक्ष हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, सर संचालक हूँ। मेरी आज्ञा है कि आकाश 2 मीटर खिसक जाए, उसके आदेश को मानेगा आकाश। ही निर्गुण, निर्गुण को धकेलने में नहीं आ सकता। सगुण आप कहते हैं तो सगुण का पर्यवसान निर्गुण होगा ही। तुलसीदास जी ने उचित स्थान दिया। ही निर्गुण, बहुत बढ़िया। नयनन सगुण, आँखों के सामने सगुण हो, बीच में देहली दीपक न्याय से रसना नाम सुनाम। भगवान के नाम को कहाँ पर स्थान देंगे? रसनेन्द्रिय में। देखिए, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, उभय प्रबोधक नाम के लिए कहा उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पहले जो ये जाजी समझ गए होंगे, ये तम्बाकू नहीं खाते। पहले लोग क्या करते थे, इतने बड़े पीतल की डब्बिया रखते थे, उसमें इधर से भी मुख उधर से 2 मुँहा सर्प के समान। एक में चून भर के रखते थे, तो तम्बाकू भर के रहते थे, फिर ऐसे दोनों का मिला। तो फिर वो अगर 15-20 मिनट तक चूने और तब मैं खाता नहीं, मैं देख आज तक मैंने तम्बाकू नहीं खाए कभी। ये उसमें क्या होता है, भावना से कई रोग का निवारण भी कर देती है तम्बाकू देवी। 2 व्यक्ति मधुबनी से आ रहे थे, संबंध से दूर से चाचा भतीजा लगते थे। एक ने कहा तम्बाकू खाने की इच्छा, उन्होंने कहा मेरे पॉकेट में चून भी है, तम्बाकू भी है। तो ये अब वो जो थे वो वैद्य भी थे, उनका नाम था श्रीदेव झा। उन्होंने क्या किया, तम्बाकू यूँ अरे देख के उन्हें, वो तो हेम्योपैथ के चाचा जो लगते थे वो तो हेम्योपैथ के, ये थे आयुर्वेद के। उन्होंने कहा आप हेम्योपैथ के भावना जानते हैं न, 6 पावर से लेकर इतने पावर तक। ये तंबाकू देवी का मर्दन जब ऐसे ऐसे 2-3 घंटे हम करेंगे मधुबनी से हरिपुर दिवस तक आने में, तब इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तब जब आप पाएंगे तो हेम्योपैथ की दवा को भूल जाएंगे, तंबाकू देवी के ऊपर ही लट्टू हो जाएंगे। क्या हुआ, एक व्यक्ति, मैं सत्संग भवन मुजफ्फरनगर में था, तो खिड़की खोले हुए था, घूम रहा था। एक व्यक्ति पार्क में क्या करे, उधर भांग के वृक्ष बहुत होते हैं सुक्ताल आदि की ओर, भांग के पत्ते तोड़ के और ये क्या ऐसे करे ऐसे करे। तो मुझे भांग और तम्बाकू से कुछ नहीं लेना, भगवान का ही 2-3 मिनट भजन करूँ तो मन एकदम सराबोर हो जाता है। नशे, बाहरी नशे की क्या ज़रूरत है। तो मैंने किसी से पूछा ये पागल है क्या? पागल नहीं है, पागल नहीं है। उसको जितनी भावना देगा तो उसका नाम क्या हो जाता? भांग से ऊंची चीज़ क्या चीज़ है? गांजा। भावना की प्रगल्भता से वो भांग को गांजा बना रहा है। क्या मतलब हुआ? तो क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ ना कि धीरे 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 कर्म का त्याग कर दिया। शम क्यों चाहिए? इसीलिए कहा कि शम चाहिए पहले, कि शम नहीं, कर्म संन्यास रूप सम नहीं धारण करेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता नहीं आएगी। और बाद में तत्व ज्ञान हो जाने पर जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति के लिए जीवन में शम चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने क्या लिखा?
ज्ञानोत्तर कर्म संन्यास बना रहे एक है, और कर्मानुष्ठान करते रहें, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि तो विगलित है। तो प्रत्यासत्तिर विशिष्यते, पंचदशी के प्रथम प्रकरण में आया है सामीप्य। तत्व ज्ञान के बाद कर्म अगर करते हैं तो कर्म बंधन में डालने वाला तो नहीं होगा, लेकिन कर्म संन्यास, आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन है, आत्मा के सन्निकट कर्म संन्यास है कर्मानुष्ठान। कर्म संन्यास है ना, आत्मा विक्रिय विज्ञान घन है, सोने में सुगंध। इसीलिए कहा आदो विद्या प्रसिद्ध है, आरंभ में विद्या की प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि अन्य सब कर्मों को नहीं छोड़ेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन कौन करेगा, उसके लिए समय ही नहीं है, तो बट्टे खाते में ज्ञान थोड़े हो जाएगा। बाद में ज्ञानोत्तर अभ्यासगत नहीं स्वभावगत संप्रतिष्ठित हो जाता है, तो जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति होती है। हम हिमालय में बहुत रहे हैं, बद्रीनाथ में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। उन दिनों संतों में एक शब्द बहुत प्रचलित था, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। अब वो सब सुनने को नहीं मिलता। अब ये अध्ययन अध्यापन भी प्रवचन तक रह गया, अध्यापन भी तो लुप्त ही हो रहा है। जो ये वेदांती आदि हैं वो मजमे लगाने के लिए, प्रवचन के लिए तैयारी करते हैं, उनका अपने जीवन से कोई आत्म तत्व का बोध हो, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद हो। उन दिनों हम जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, ये सब शब्द सुनाई पड़ते थे हिमालय में। अब वो बद्रीनाथ तक चले जाइए, कुछ भी नहीं। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? कर्म का संन्यास, शम, और ज्ञानोत्तर जो शम है वो जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति के लिए है। इत स्मृति है ज्ञान परिपाके कारणम कर्मोपशम एवं प्रतीयते न तथा कर्म विधि, न कि कर्म विधि। इस प्रकार से 8वीं टिप्पणी को मैंने कहा, न च जीवन प्रयुक्तम नित्यम इति। इसका अर्थ है कि जीवन में नित्य कर्म इत्यादि जो हैं वो तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में किंचित लेप चेप रह जाए तब निष्काम भाव से नित्य कर्म का अनुष्ठान बनता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पर्यंत ही नित्य कर्म की कर्तव्यता होती है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो जाने पर कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म आदि की प्रवृत्ति भी नहीं होती। कर्म विधि इति, इसलिए तत्वज्ञ के जीवन में कर्म विधि संभव ही नहीं है, चाहे वो नित्य कर्म की विधि ही क्यों न हो। तो जीवन पर्यंत कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी से छठगुम समाह, ये सब जो वचन हैं, अगर तुम कर्म संन्यास में अधिकृत नहीं हो, तत्वज्ञान संपन्न नहीं हो, तो तुझ व्यक्ति के लिए जब तक तत्वज्ञान की क्षमता तुम्हारे जीवन में सन्निहित न हो जाए तब तक कर्म ही आलम्बन लेने योग्य है, क्योंकि कर्म का आलम्बन लेकर ही तुम कर्म के बल और वेग का, कामना के सहित कर्म के वेग का क्या कर सकते हो, विलोप कर सकते हो। उदाहरण मैं दिया करता हूँ, वायुयान या हेलीकॉप्टर का जो कप्तान होता है, आधुनिक हेलीकॉप्टर या वायुयान का कुछ क्षणों तक पृथ्वी पर यान को चलाता है। क्यों चलाता है? पृथ्वी पर चला करके गंतव्य तक पहुंचने की भावना तो नहीं है। फिर पायलट या कप्तान पृथ्वी पर क्यों चलाता है? पृथ्वी के अनुकूल बल और वेग, या पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल, ऊपर जाने के अनुकूल, नभो मार्ग से यात्रा करने के अनुकूल यान को बल और वेग प्राप्त हो सके। दर्जी का उदाहरण मैं देता हूँ, पतंग उड़ाने का उदाहरण देता हूँ। न तो मैंने दर्जी का काम किया है, न पतंग उड़ाने का। दर्जी का काम क्या है? तो कपड़ा सीता है तो रील के धागे कहाँ चले जाते हो? कपड़ा सीने में लग जाते या नहीं? और रील को जब भरता है तब उल्टा चलाता है, उल्टा चलाता है तो रील में धागे भरते जाते हैं, यूँ चलाता है तो रील के धागे खिसकते जाते हैं।
जब पतंग चलाने वाला व्यक्ति, उड़ाने वाला व्यक्ति क्या करता है, ऐसे रील से कुछ अंश उसका बांध के रखता है, बाकी यूँ रील करते जाता है। अंत में क्या करता है, जब खेल समाप्त करना होता है तो यूँ समेट लेता है, पतंग भी उसके हाथ में और रील में सारी वो धागे सारे धागे आ जाते हैं। तो मैंने एक संकेत किया था, मेरठ में चौमासा कर रहा था, उसी में मैंने वो सब मंगलाचरण सुना दिया प्रेम पूर्वक। मेरठ में चौमासा कर रहा था तो उस समय भी कोई गाली गलौज की बात ही नहीं थी, मैं शंकराचार्य नहीं था। स्वाभाविक रूप से जीवन ऐसा था कि मेरे पास कभी भीड़ भाड़ होती नहीं थी, यानी कि लोगों को गाली देता था, मारता था। जीवन ही ऐसा कि अपने आप अत्यंत अंतर्मुख या कायदे के व्यक्ति ही मेरे पास आते, लेकिन पड़ोसी एक वयस्क का बच्चा वो आके बैठ जाता, लोग कह रहे ये कितना भाग्यशाली है, शंकराचार्य डांटते भी नहीं, हम लोगों का साहस भी नहीं होता। दाल मंडी में चौमासा कर रहा। एक दिन उसने देखा छत पर घूमते हुए, वो दौड़ के चला आया मेरे पास। उसने कहा गुरुजी एक ऐसा मंत्र बताओ, ये सब जो दूसरे छत पर बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, सबकी पतंग काट के अपने पास रखना। तो हम समझ गए, देखो बच्चा अंत में बच्चा ही तो है। जब बात बनाता था लगता था कितना सयाना है, लेकिन बच्चे का लड़कपन का क्या परिचय दिया। ऐसा कोई मंत्र जानते हो गुरुजी, ऐसा मंत्र बताओ, ये जितने पतंग उड़ा रहे हैं 10-5 अपने अपने छत पे, सबके जो ही मैं मंत्र पढ़ूँ वो सबके पतंग कट कट के मेरे पास आ जाए। क्या हुआ, ऐसे ही वेदांत आदि का वर्णन तो करते रहेंगे, लेकिन दक्षिणा हलवा का जब नंबर आएगा तो फिर सबके दक्षिणा सबके हलवा को पकौड़ी हमारे पास आ जाए, ये स्थिति होगी। इसीलिए कहा नहीं, बाद में हमें सम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए तत्व के लिए कोई जब मुमुक्षु होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकृत हो जाता है, तो भी कर्म का विधान उसके प्रति नहीं होता। मुमुक्षु कर्तृक, योगारूढ़ कर्तृक कर्म संन्यास, फिर तत्व कर्तृक जो कर्म संन्यास है उसमें तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का ही सर्वथा विलोप है। न केवलम हितम नोपलभ्यते न संभवति च इत्याह, न केवलम हितम न उपलभ्यते न संभवति च इत्याह कर्म निमित्तेति। कर्म निमित्त देवतादि सर्व साधन विज्ञानोपमर्देन ह्यात्म ज्ञानम विधीयते। अब इस पंक्ति को धीरे से बोल रहा हूँ। कर्म निमित्त क्या क्या होंगे जी, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं च वात्र पंचमम, गीता का 18वां अध्याय। देवता दैवम अंतिम कौन है, दैवम अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। दैव का अर्थ यहाँ पर है क्या, देवता। जयदयाल गोविंद का जी की जो गीता पर टीका है, गीता तत्वार्थ विवेचनी, तो दैव शब्द का प्रयोग प्राय हा दैव में कहा विगारा प्रारब्ध के अर्थ में भी होता है। तो उन्होंने दैवं चैवात्र पंचमम, दैव का अर्थ देव न करके प्रारब्ध किया है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, उपमार्जित क्रिया का कर्म निमित्त देवतादि, दैव शब्द का प्रयोग आधिदैविक में, दैव शब्द जो है वो देवता का द्योतक ही है, देव से दैव भी बन जाता है। और देव से जो होता है, दैव प्रारब्धिक अर्थ में भी होता है। तो देवता आदि, अब नीचे से ऊपर चलेंगे तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। दैव एक, करणगत बाह्याभ्यंतर करणगत चेष्टा 2, करण 3, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम।
अधिष्ठानम तथा कर्ता, फिर कर्ता 4, अधिष्ठान 5। अधिष्ठान माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, स्थूल शरीर अधिष्ठान। किसका अधिष्ठान माने अभिव्यंजक संस्थान। स्थूल शरीर किसका अधिष्ठान है? कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, प्राणों का, अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान है। स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में क्या है? पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। सूक्ष्म शरीर किसका अभिव्यंजक है? कारण शरीर का। कारण किसका अभिव्यंजक है? जीव का। जीव किसका अभिव्यंजक है? ईश्वर का। ईश्वर किसका अभिव्यंजक है? ब्रह्म का। इस प्रकार कर्म के कितने हो गए? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, देवं चैवात्र पंचमम। सबसे पहले देवता को ही ले लिया। देवतादि सर्व साधन विज्ञानोपमर्दे मर्दयनम आत्मविज्ञानम विधीयते। कर्म के जितने भी हैं सबका उपमर्दन, मर्दन सुमारी सबका उपमर्दन हो जाने पर साधन विज्ञानोपमर्दे, मर्दन क्या है पाठ? मर्देनम, मर्द। आप सब में यही पाठ है? ठीक है। साधन विज्ञान, विज्ञान का उपमर्दन भी होगा या नहीं? क्या रज्जु विज्ञान, विज्ञान का भी उपमर्दन करेगा या नहीं? सर्प ज्ञान, धारा का ज्ञान, माला का ज्ञान, भूछिद्र का ज्ञान, दंडक ज्ञान, ज्ञान भी ज्ञान का शत्रु होता है या नहीं? प्रामाणिक जो ज्ञान है प्रमा, वह ब्रह्मात्मक ज्ञान का क्या दाह करेगी या नहीं? प्रमा यथार्थ जो ज्ञान होता है सो ज्ञान को ज्ञान से खतरा। कुछ गुरुदेव का वाक्य है, ज्ञान को ज्ञान से खतरा। कर्म निमित्त देवता आदि जो भी हैं 5 हेतु सब मिला करके उनके विज्ञान का उपमर्दन हो जाता है आत्मज्ञान से। इनके उपमर्दन के लिए आत्मज्ञान का विधान है। आत्मज्ञान हुआ नहीं कि फिर क्या होगा? कर्म के जितने हेतु का ज्ञान है उन सब पर पानी फिर जाएगा। एक बार मोक्षाश्रम में मैं था, लक्ष्मण झूला के पहले नैमिष वालों का एक आश्रम था, बहुत दिव्य है, वहाँ मैं रह रहा था। 66 के बाद दर्शन विद्यालय है, शिवानंद आश्रम, स्वामी शिवानंद जी के आश्रम के पहले मतलब ऊपर चलें तो दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक थे राघवाचार्य जी। उनकी प्रसिद्धि थी कि वो माँ के गर्भ से आए, जब बोलने लगे तो संस्कृत में ही भाषण किया था। वो हमको बहुत मानते थे कट्टर कौन? विशिष्टाद्वैतवादी, लेकिन हमको बहुत मानते थे, बालक के समान मानते थे। आत्मानंद जी महाराज से उनकी मैत्री थी। आत्मानंद जी सन्यासी थे, कल मैंने नाम लिया। तो आत्मानंद जी के पास हो गए, बातचीत करने में सूर्यास्त हो गया। तो मोक्षाश्रम से वो दर्शन महाविद्यालय जहाँ वो संस्थापक रहते थे, लगभग मैं समझता हूँ लगभग पर्वत की चढ़ाई पे 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का अंतराल था। बस ये जो कमरा है ना, इसके 4 गुने में 1 गुने रोड, नीचे गंगा जी, उधर हिमालय के साथ वन वृक्ष आदि। बस उन दिनों साधन भी बद्रीनाथ जाने आदि के भी उन दिनों बस बहुत कम चलती थी। पैदल आ रहे थे, एक साथी मिल गया, उनको बातचीत शुरू कर दी। बाद में उनको ध्यान में आया कि ये कौन है, तो लगा कि मरा हुआ मित्र है तो तो मरा हुआ मित्र है। पहले नहीं, उसने इतना चकमा डाल दिया जैसे वो जीवन काल में दोनों बात करते थे अगल बगल। तो फिर उन्होंने जब उनको ध्यान आया, अरे ये तो हमारा मरा हुआ मित्र है, तो प्रेत है, भूत है।
तो कहा कि आप क्यों कष्ट कर रहे, हम अकेले चले जाएंगे, रास्ता मालूम है। राघवानंद जी ने कहा, राघवाचार्य जी ने, उन्होंने कहा जहाँ तक आप जाएंगे मैं पीछा थोड़े चलूँगा, वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। नहीं नहीं, इतना कष्ट मत कीजिए, मेरे साथ हनुमान जी जो ठहरे। हनुमान जी जो ठहरे कहते हो भाग गया, फिर लुप्त हो गया। फिर बाद में हमको कहा कि देखो कलयुग घटना घटी। तो क्या अर्थ हुआ, हनुमान जी का नाम लेते ही जैसे वो मरा हुआ मित्र जो प्रेत बन के आ गया था भाग गया, ऐसे ही जब आत्म तत्व के विज्ञान का विधान किसके प्रति होगा, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये सब जो प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट हैं, जिनके शम का अधिकार प्राप्त हो गया, योगारूढ़ हैं। योगारूढ़ के दो भेद हो गए, एक श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकृत योगारूढ़, एक तत्वज्ञान के बाद योगारूढ़। दोनों योगारूढ़ में किंचित भेद है। उनके लिए भी फिर ज्ञानातिरिक्त और किसी का विधान नहीं हुआ है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य का पर्यवसान क्या है, द्रष्टव्य, दर्शन माने विज्ञान में है। न केवलम विहितम नोपलभ्यते न संभवती हो गया। यदा नासी त्वं संसारी किंतु अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मासीति श्रुत्या ज्ञाप्यते तदा देवताया संप्रदानत्वं करुणत्वं ब्रीह्यादेः इत्येतत् सर्वम् उपमृदितम भवति। उपमर्दन हो जाता है। मर्दन सुमारी पहले बोलते थे ना जनगणना आदि को। जब गुरुमुख से यह वाक्य सुनने को मिलता है अधिकृत व्यक्ति को, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस पगुराने लग जाए, फिर क्या। ये यदा न असि त्वं संसारी शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। मार्कंडेय पुराण में यह वचन नहीं है, कहीं अन्यत्र होगा, लेकिन मदालसा ने जब अपने बच्चों को समझाया, लोरी गाते गाते जीवन मुक्त बना देती थी। अब लोरी गाते गाते सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस बना देती। अब बहुत विकट स्थिति है। 1-1.5 साल के अंदर 4 एक्टर आत्महत्या कर चुके। एक्टर एक्ट्रेस आत्महत्या करने के घोर है। 3-4 एक्टर एक्ट्रेस आत्महत्या कर चुके हैं। क्या उनके जीवन में कोरोना आदि को लेकर भी यजमानी न मिलने से भी ये सब फैल रहा है। एक्टर एक्ट्रेस अपने मन को साधना का अभाव होने के कारण संभाल नहीं पा रहे, धीरे धीरे आत्महत्या में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ, शुद्धोसि बुद्धोसि, इधर उधर के गीत नहीं गाती थी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, बिल्कुल। हाँ हाँ, यदा नासि त्वं, बस सुसुप्ति में संसार माया से अतीत हो ही जाते हैं। यदा नासि त्वं संसारी किंतु अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मासि, तुम संसारी नहीं हो बल्कि अकर्ता भोक्ता ब्रह्म हो। देखिए ब्रह्म होना कितना कठिन है। ब्रह्म होने के पहले नींद आ जाती है, ब्रह्मलीन हो जाता है व्यक्ति, ब्रह्म सुसुप्ति में चला जाता है। क्या यदा नासि त्वं संसारी, किंतु क्या हो तुम, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, ब्रह्मस्वरूप हो। इति श्रुत्या ज्ञाप्यते, इस प्रकार से तत्वमसि आदि और आत्मा जो अविक्रिय विज्ञान घन क्या है, निर्गुण यह है, साक्षी साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, ये सब ज्ञाप्यते। नामी टिप्पणी इति स्वरूपम इत्य, कौन स्वरूप का ज्ञान श्रुति के द्वारा हो जाता है, ज्ञाप्यते गुरुमुख से। तदा देवताया संप्रदानत्वं करुणत्वं ब्रीह्यादेः इत्येतत् सर्वम् उपमृदितं भवति। तब क्या होता है, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो यज्ञ के मत्स्य पुराण में कितने अवयव हैं, कितने अधिकरण हैं, किन किन सामग्रियों और व्यक्तियों के योग से यज्ञ का संपादन होता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ है।
मत्स्य पुराण में। लेकिन सामान्य रूप से यह जो श्रुति है, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, देवाय हविषा तृतीया विभक्ति घटित जो है, देवता और द्रव्य, हवि द्रव्य हवन सामग्री, देवता और द्रव्य का संवेद स्वरूप यज्ञ है। दो मुख्य घटक हैं, देवता और द्रव्य, उसी को लेकर इसलिए कहा यदा नासी त्वम संसारी किंतु अकर्ता हो, अभोक्ता हो, ब्रह्म स्वरूप ही हो। श्रुति के द्वारा इस प्रकार का बोध प्राप्त होता है, गुरुमुख से श्रुति के द्वारा। ज्ञाप्यते तदा देवताया संप्रदानत्वम। एक दिल्ली में बड़ा चतुर कोई व्यक्ति है, उन्होंने फ़ोन किया जब हम वृंदावन में थे किन्हीं हमारे सज्जन को कि मैंने अपने आप सब इधर से पढ़ लिया, तो गुरुमुख विद्या संप्रदाय, सत संप्रदाय से प्राप्त विद्या का बहुत महत्व है। तो महाराज से निवेदन कीजिए कि एकांत में कम से कम 1 घंटा दें, कोई ग्रंथ थोड़े ही बोल दें तो मैं समझ जाऊंगा गुरुमुख से विद्या है। मैंने कोई ये ना समझ पावे कि मैंने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा। इतने चतुर होने पर अगर ज्ञान हो ही जाता तो क्या ऐसे चतुरों को यानी अहंकार का पोषण हुआ, अहंकार को मर्दन हुआ, अहंकार का पोषण है। अरे भाई, अहंकार का पोषण नहीं, अहंकार का मर्दन होता है तत्व ज्ञान से। अहंकार को पाले रखना चाहते हो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, या गुरुमुख से अपने आप पढ़ के अगर ज्ञान हो जाता तब तो हो ही गया होता। फिर बहुत विचित्र बात, बहुत विचित्र बात यह है कि गुरुगम्य विद्या है ना। वो दिन गीता वैज्ञानिक बोल रहे थे, सुब्रह्मण्यम, हम ही लोगों का सुना होगा यूट्यूब से। क्या बोल रही थी? परंपरा से जिन्होंने अध्ययन किया उनसे अध्ययन करना चाहिए। क्या बहुत विचित्र बात है। गणित का ज्ञान चाहिए गुरु से, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री आदि का ज्ञान चाहिए, भौतिकी विद्या का, रसायन शास्त्र आदि का। घड़ी ठीक है ना? पौने कितना समय हुआ? हैं? ठीक है, 11 साढ़े 11 से ज़्यादा कुछ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब इन सब विद्या, बिजली मारे दे, विद्युत मैकेनिक जो होते हैं वो भी गुरु परंपरा से। लौकिकी विद्या में भी जब गुरु चाहिए, कंप्यूटर लौकिकी विद्या है या नहीं, लौकिकी विद्या में भी जब गुरु चाहिए है तो 3 लोक से मथुरा न्यारी आश्चर्यवत पश्यति कस्य देनम। उस ब्रह्म विद्या के लिए गुरु नहीं चाहिए। हाँ, कोई जड़ भरत के समान हो, पूर्व जन्म के पूर्व जन्म में ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार, वही उनके गुरु भी थे। मृग शरीर में तो गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रारब्ध कृत प्रतिबंध का निवारण हो गया तो फिर जड़ भरत जी को गुरु करने की आवश्यकता नहीं। लभते पौर्वदैहिकम, प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट के अतिरिक्त जिसको पूर्व जन्म में ही श्रवण प्राप्त है, मनन भी कर लिया, निधिध्यासन भी कर रहा था, प्रारब्ध मूलक प्रतिबंध के कारण ही जिसका जन्म हुआ है, उसको गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु पहले ही मिल चुके हैं। बाकी कोई व्यक्ति इस अगम बिल्कुल विचित्र 3 लोक से मथुरा न्यारी, कठोपनिषद ने कहा श्रुत्वापि, सुनकर भी कोई इसको समझ पावे, आश्चर्य वक्ता है। वक्ता भी क्या है? विधिमुख, विधि गर्भित निषेध मुख से कहाँ बोलना चाहिए, निषेध गर्भित विधिमुख से कहाँ बोलना चाहिए, इस सब का जो विवेक नहीं है, जिसको अनुभव नहीं है, वो क्या करेगा? इसलिए गुरुगम्य विद्या, श्रोत्री भी व्यक्ति तभी हो सकता है जब गुरु परंपरा से वेदादि का अध्ययन हो। ब्रह्मनिष्ठ तो हो ही कैसे सकता बिना गुरु के ही। बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, जो विरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी के पास वीटो पावर प्रयोग करने के लिए, कहाँ क्या वीटो पावर बने, कहीं कहाँ दाव पे रख देते हैं। जो विरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा जी के समान, शिव जी के समान भी कोई होगा तो
और सबसे ज़्यादा कहीं कहीं राम जी को ही न्योछावर कर देते हैं क्या राम न सकहीं नाम गुण गाई। लो जी, यहाँ पर अपने इष्ट देव को ही न्योछावर कर दिया। कहीं कोटिक रमा उमा ब्रह्माणी, कोटि कोटि उमा रमा ब्रह्माणी। लो फिर बिरंची और शंकर को भी कहीं कहीं तो अपने राम जी को ही दाव पे रख देते हैं। क्या कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई। ये तो हो गया ना, यदा नासी त्वं संसारी किंतु अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मासि इति श्रुत्या ज्ञाप्यते तदा देवताया संप्रदानत्वं करुणत्वं ब्रीह्यादेह। देवता के प्रति संप्रदान क्या मतलब हुआ, हवनीय सामग्री पर अपना अधिकार छोड़कर देवता के निमित्त उसका हवन कर दिया, देवता को विधिवत प्रदान किया। ब्रीह्यादेह, ब्रीहि इत्यादि हो गए कौन, हवनीय सामग्री, ये कर्ता कर्म करण ये सब जो चलता है। तत्सर्वम उपमर्दितम भवति, तत्सर्वम माने क्रियाकारक फल सब उपमर्दित हो जाता है। न कोई क्रिया न कारक न फल, सबका उपमर्दन अविक्रिय विज्ञान घन ब्रह्मात्म तत्व के बोध से हो जाता है। ये प्रक्रिया मनन चिंतन में क्या करे, ये जो प्रक्रिया है अकर्तृत्व भक्तृत्व इत्यादि मनन चिंतन में प्रक्रिया होगा या अन्य कोई उपाय? गुरुमुख से क्या ना, गुरु जी ने श्रुति के अभिप्राय को बताया। श्रोता कौन होगा, शिष्य। कैसा शिष्य होगा, साधन चतुष्ट संपन्न। उसके बाद वो श्रवण के बाद मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, तब जैसा उपदेश दिया गया था उसके अनुकूल उसको निश्चय प्राप्त होगा। उपमर्दितम भवति तत्कथम अकर्तृत्मा ज्ञानवतः संभवति कर्म विधि। ऐसी स्थिति में अकर्ता आत्मविज्ञान संपन्न जो मनीषी, उसके प्रति कर्म विधि कैसे होगी जी। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। जब कर्तृत्व बुद्धि है ही नहीं, उसको उपदेश किया जा रहा है जिसको कर्तृत्व बुद्धि ही प्राप्त नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि ही प्राप्त नहीं है। उसके प्रति कर्तव्य का विधान कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे, भोक्तृत्व बुद्धि भी कर्तृत्व बुद्धि है या नहीं। मुझे क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। मैंने कहाँ कहा कि भोक्तृत्व बुद्धि रहे नष्ट हो गई, कर्तृत्व बुद्धि रह गई। कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तभी तक भोक्तृत्व बुद्धि भी है। भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों का अपनोदन है। देखिए, अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मासित कहा या नहीं। अगर ये सांख्यवादी कहते हैं कर्ता कोई और है, भोक्ता और है कोई, पहले तो बात है कि व्याकरण के दृष्टि से कर्तृत्व बुद्धि का समग्र सर्वतोभावेन अपनोदन हो जाने पर भोक्तृत्व बुद्धि बनेगी नहीं। क्यों, भुजिक क्रिया का कर्तृत्व ही भोक्तृत्व है। भोक्ता होने में भी कर्ता होना पड़ेगा या नहीं। जीव मालपुआ आदि को चबावेगा कौन, ये कर्म नहीं है क्या। निकलेगा कौन, क्या कर्तृत्व का क्या कर देंगे, अपलाप कर देंगे तो भोजन करना भी कर्तृत्व हुआ या नहीं। भोजन करे छी कि नहीं, भोजन करते हो या नहीं, भोजन करते हो या नहीं, इससे कर्तृत्व सिद्ध हुआ या नहीं। क्या कर्तृत्व का पूर्ण अपनोदन। लेकिन सांख्य की दृष्टि से कर्तृत्व किस में है, प्रकृति को लेकर है, व्यष्टि में बुद्धि को लेकर है। भोक्तृत्व किस में है, पुरुष को लेकर। कहाँ लिखा, गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों का अविक्रिय विज्ञान घन
आत्मा के श्रवण से, उसके तदनुकूल बोध के उदय से अपलाप हो जाता है। कर्म के जितने हेतु हैं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलम तो यह पश्यति कृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति ही। कर्म में एक भी हेतु आत्मा सिद्ध नहीं है। तत्कथम कर्त्रात्मक ज्ञानवतः संभवति। यहाँ पर कर्ता भोक्ता नहीं का, केवल कर्ता। मैं अकर्ता हूँ, इस प्रकार जिसको ज्ञान हो गया है उसके प्रति कर्म विधि कहाँ से प्रवृत्त होगी जी। चाहे नित्य कर्म को लेकर ही कोई विधि उसके प्रति प्राप्त नहीं होगी। उपमर्दितमपि वासनावशात् उद्भविष्यति ततश्च विदुषोऽपि कर्म विधि स्यात् इत्याशंक्याः न च इति न च उपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञानस्य कर्म प्रवृत्तिरुपपद्यते। 91 पृष्ठ भाष्य के दूसरे पहरा पहली पंक्ति। उपमर्दितमपि वासनावशात्, हम पूज्य गुरुदेव से पढ़ते थे और 1 घंटा वो एक राम चैतन्य थे मेरठ के, वो शरीर पूरा हो गया उनका, वो राम चैतन्य अलग वृंदावन वाला यहाँ, वो पढ़ते थे। इतने में आ गए वेदांती जी। अब उनको कैसे सही हो वो पूज्य गुरुदेव पढ़ाते थे तो अभी नहीं आते थे। ये सब जो बातचीत, अब तो रहे नहीं, ब्रह्मलीन हुए हैं। ये सब जो गुरुदेव के नाम पे हाथवाद फैलाते हैं ना, कोई भी महाराज के पास पढ़ने में नहीं आता। जगन्नाथानंद अपने को इतना विद्वान मानते थे, वो भी ब्रह्मलीन हो गए, वो भी महाराज के पाठ में नहीं बैठते, अंदर से अपने को उनसे भी ज़्यादा विद्वान मानते। अब क्या क्या अहंकार व्यक्ति बोल ले लेता है। तो आ गए, वो बैठे, हमने कहा ये बैठिए। आप जो है रटी रटाई बात कहते हैं, पढ़ाते हैं, अब कैसे वो सहन करें। तो हमने कहा क्या रटी रटाई, धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ करना चाहिए। हमने कहा कुहर कुहर के हम पढ़ाते नहीं। कुहरना माने करा करा। कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ छूट जाता हो? कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ छूट जाता हो, भाव भी आ जाता है। हमारे पढ़ने पढ़ाने की विधा यही है, उसमें आपकी दाल नहीं गलेगी। हाँ, तो वो तो ऐसा पढ़ाया जाता है। हमने कैसे पढ़ाया जाता है क्या है मालूम है? एक थे हमारे गुरु भाई, नाम बोल रहा हूँ, एक थे लक्ष्मण चैतन्य जी और एक थे वेदांती जी, एक और कोई थे हमारे गुरु भाई। तीनों को कहीं एक ही सभा में बुलाए जाए 3 दिन के लिए तो आपस में मंत्रणा करते थे। पूज्य गुरुदेव के 5-6 प्रवचन लोगों को तैयार थे और इतना मज़ा हुआ थी। तो कहते थे भाई हम लोगों को इतने प्रवचन याद हैं तो तय कर लो, 3 दिन बोलना है, तो तुम ये प्रवचन बोलना, मैं ये प्रवचन बोलूँगा, वो प्रवचन बोलूँगा। तो चौमासे में वेदांती जी क्या करते थे, एक जगह चौमासा होना है, बाहर इसलिए नहीं करते थे कि 60 प्रवचन तो कम से कम तैयार होना चाहिए। अधिक मास हो गया तो 90, 1-1 घंटा बोले भी तो 90 घंटे का प्रवचन। पूज्यपाद हमारे पूर्वाचार्य जी क्या कहते थे, अरे दंडी स्वामियों महाराजों, कम से कम 90 घंटे की तैयारी करके तो रखो। 1-1 घंटा भी प्रवचन करोगे तो अधिक मास हो गया तो 90 दिन 90 घंटे के प्रवचन तो तैयार करके रखो। तो ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चौमासा क्यों करते थे काशी में? काशी में करेंगे तो बोलना नहीं पड़ेगा, बाहर करेंगे तो लोग कहेंगे बोलें, तो 3-4 प्रवचन से ज़्यादा याद नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना, तो ये है पढ़ाने की अपनी शैली होती है, अपनी अपनी गति होती है। तो क्या कहा, उपमर्दितमपि वासनावशात् उद्भविष्यति। मान लिया कि क्रिया कारक फल बुद्धि सब उपमर्दित हो गई, ब्रह्मत
ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से बाधित हो गई, फिर भी वासना के प्रभाव से उसकी अभिव्यक्ति हो ही सकती है। उपमर्दितमपि वासनावशात् उद्भविष्यति ततश्च विदुषोऽपि कर्म विधि स्यात्। ऐसी स्थिति में विद्वान करते हैं तत्वज्ञ जो मनीषी हैं उनके प्रति भी उस उपमर्दित लेकिन उद्बुद्ध वासना को लक्ष्य में रखकर कर्म विधि प्राप्त है। शास्त्र उनके प्रति कर्म विधि कर्म का विधान कर ही सकता है। इस पर कहते न च इति, यह भी तुम्हारा कथन ठीक नहीं। न च उपमर्दित क्रिया कारक आदि विज्ञानस्य कर्म प्रवृत्ति उपपद्यते। जिसके जीवन में वो क्या कहते हैं, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन है विद्यमान। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जल जाए तो बाहर से देखने में वो ऐंठन टेढ़ापन में मालूम पड़ेगा या नहीं? तो टेढ़ापन उसमें प्राकृतिक है या है भी? रस्सी जो दिखाई पड़ती है जली हुई वो प्राकृतिक है या है भी? इसी प्रकार तत्व ज्ञान से तो क्रियाकारक फल इन सब का उपमर्दन हो जाता है, सबके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। ऐसी स्थिति में वासना भी कैसे उदित होगी? वासना किस में रहती है? इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। अंतःकरण विशेषकर प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अंतःकरण में वासना रहती है। अंतःकरण भी तत्वज्ञान से उपमर्दित हुआ या नहीं? अंतःकरण का भी अंत में उपादान कौन होगा? अपंचीकृत पंचभूत, अपंचीकृत पंचभूत होंगे या नहीं? अपंचीकृत पंचभूत के उपादान कौन होंगे? कौन सा? तम प्रधान कौन है? तामस अहंकार। उस तामस अहंकार का उपादान कौन होगा? अंत में अहम तत्व का उपादान कौन होगा? महत्तत्व का उपादान कौन होगा? प्रधान अव्यक्त या होगी प्रकृति। और प्रकृति भी जब तत्व ज्ञान से बाधित हो गई तो परदादा लकर दादा सबको जब बाध कर दिया तत्व ज्ञान ने, क्या वासना कहाँ रहेगी? अंतःकरण में। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। वासना रहेगी अंतःकरण में। अंतःकरण के उपादान हो गए पंचभूत। अपंचीकृत पंचभूत के उपादान हो गया तामस अहम। तामस अहम का उपादान हो गया मूल अहम। अहम का उपादान हो गया महत्तत्व। महत्तत्व का उपादान प्रधान प्रकृति अव्यक्त। और प्रधान प्रकृति अव्यक्त भी जब तत्व ज्ञान से बाधित है तब फिर वासना कहाँ टिकेगी? और वासना किस बात को लेकर होती है? सुतवित लोक ईषणा तीन्ही कही कर चित इन कृत न मलिनी। तुलसीदास जी ने सुतवित लोक पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा। क्या 3 प्रकार के ऐषणा, अनेकों प्रकार की इच्छा है, वासना है, लेकिन उनका पर्यवसान किस में है? 3 में। सुत वित्त लोक। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह। मान बराई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ एह। कंचन तजना वित्तैषणा। कंचन तजना सहज है, सोने चांदी धन वैभव का त्याग भी सुगम है। सहज त्रिया को नेह, पुत्र की प्राप्ति के लिए पत्नी चाहिए ना। पुत्रैषणा क्यों कहते हैं? पत्नी की लंपटता काम किंकरता के कारण विवाह नहीं, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विवाह। इसलिए वहाँ पर क्या कहा गया? पुत्रैषणा। उसमें मर्यादा हुई है ना। आनुषंगिक रति है, वास्तव में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विवाह है। लेकिन तुलसीदास जी ने स्त्री पे ला के रख दिया। कंचन तजना सहज है, सहज तिया को नेह। ये भी सुगम है, कठिन तो है फिर भी। लेकिन अंत में लोकैषणा में क्या है? कंचन तजना सहज है, सहज तिया को नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या, इनका त्याग बहुत कठिन है। मान बड़ाई ईर्ष्या, ईर्ष्या भी हो जाते। अच्छा,
इसलिए सुतवित लोक ईशुना तीन ही। अब प्रश्न है पुत्र ईश्वना हो, वित्त ईश्वना हो, लोक ईश्वना हो, अनात्म वस्तु में सत्यत्व बुद्धि मूलक ईश्वना है या नहीं? वासना किसकी होगी? अनात्म वस्तुओं की। अनात्म वस्तु की वासना होगी तो अज्ञान मूलक होगी या नहीं? अविद्या ही नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा? काम माने वासना। काम ही नहीं होगा तो कर्म कहाँ से होगा? कर्म नहीं होगा तो फल कहाँ से होगा? इसलिए बहुत बढ़िया का उपमृदितमपि। काम में और इच्छा में क्या भेद है? पंचदशीकार ने इस पर विचार किया। क्या विचार किया? दो प्रकार के वचन हैं। उन दोनों वचनों में क्या किया? सामंजस्य साधा। तत्वज्ञ को इच्छा हो सकती है तत्व के जीवन में या नहीं, इस पर विचार किया। सामान्य रीति से इच्छा और काम में अभेद है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से भेद है। अन्योन्याध्यास मूलक जो इच्छा है उसका नाम क्या है? काम। और भूख प्यास निमित्तक जो इच्छा है उसका नाम है इच्छा। इच्छा बंधन में हेतु नहीं है, काम बंधन में हेतु है। एक समाप्त हो गया। बुलंदशहर जिला का कोई ब्राह्मण हो, उसके बेटे लोग मिलने आए थे ना अभी। कहाँ? बुलंदशहर में गए। हाँ, तो वो दीक्षा लेने आया था कोई, दिवाकर महात्मा वो जो हैं जहानाबाद के जाना ब्राह्मण पाठक। तो ये दिवाकर जी दुबे जी वन महाराज डिग्री कॉलेज के दर्शन विभाग के अवकाश प्राप्त, या उस समय अब शायद अवकाश प्राप्त नहीं रहे हों। तो वहाँ वो जो छोटा सा कमरा में था वो बैठे थे। गोहत्या को लेकर, ये सब को लेकर मैं चिंता व्यक्त कर रहा था। वो खड़ा खड़ा सुन रहा था, मैंने भगाया नहीं, अपरिचित होने पर भी। चलो हम कौन से ऐसी बात कर। अब सुनते सुनते उसका धैर्य टूट गया। वो तो बुलंदशहर की भाषा उधर की होती ही विचित्र। अरे गुरुजी, एक मृग में प्रीति हो गई, भरत को मृग बनना पड़ा, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। गाय की चिंता, ब्राह्मण की चिंता, सेवा की चिंता, राष्ट्र की चिंता। बात ठीक है, ऐसे जोर से बोला। फिर दीक्षा लेने आया था। हमने कहा कि सुनो, हैं आप नहीं रहे, उनके बेटे मिले थे, 4 बेटे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ वो तो हमने कहा जिस गुरु से दीक्षा लेने आए हो, जिससे उसकी तो ये दशा है, तुमने बता ही दी कि एक मृग में आसक्ति होने से तुम्हारी क्या दुर्गति होगी गुरुजी। हम हंसे, नाराज नहीं हुए। नहीं, दीक्षा तो तुम्ही से लूँगा, हमको तो दीक्षा तुम्ही से लेनी है, पर तुम्हारी दुर्गति कितनी होगी। उधर की बोली ऐसे ही होते। भिवानी में तो ऐसे बोलते पहले, कख जाए से रे, छोटा भाई बड़े भाई को कख जाए से रे, अरे कहाँ जाते हो। देखो हंसने लगे। ये अपनी अपनी भाषा है। तो फिर क्या कहा विद्यारण्य स्वामी ने, पंचदशीकार ने, अंतःकरण में सत्ता चित्ता प्रियता की भ्रांति से और अंतःकरणनिष्ठ जो विकार हैं उसको आत्मा में मर दें। आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता अंतःकरण पे मर दें। अन्योन्याध्यास जड़ ग्रंथि जिसको कहते हैं, जब तक है तब तक एक वस्तु की कामना भी बंधन में डाल देगी। और अगर वो अन्योन्याध्यास की निवृत्ति हो गई है तो इच्छन्तु, पंचदशीकार ने उपनिषदों को उद्धृत करके कहा, वचनों को, करोड़ों इच्छा करने पर भी उसको बंधन में कोई डाल नहीं सकता। अब कौन सा ऐसा दिन होता होगा जिस दिन गायें करती हैं मुझे कष्ट न होता हो,
विश्व में जहाँ जो असंगति विसंगति है, जहाँ पर क्या होता है सरोवर आदि में जो जगह खाली होती है, गड्ढे वाली होती है, अगल बगल के पानी आकर वहीं भर जाते या नहीं। हम किसी की समीक्षा, आलोचना, निंदा अंदर से नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम भी तो जीवित हैं, भारत में रहते हैं, इस विश्व में रहते हैं। हम लोगों के रहते गायें कट रही हैं, सारी विसंगतियां हैं, तो क्या हम नहीं जिम्मेवार? हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? तो मानो सबका कष्ट वहाँ जाकर के समा जाता है। भागवत के दो पात्र कैसे ऐसे ही है, कौन कौन? कुंती और रंतिदेव। भगवान सामने हों और विपत्ति का कोई वरदान मांगे, पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को जन्म देने वाली कुंती कैसे रही होगी? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत् जगत गुरो। विपत्ति, एक विपत्ति कहे जंजाल से छूटने की स्थिति हो जाए, दूसरी विपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो। विपत्ति का वरदान कोई मांगेगा भगवान से? संपत्ति का वरदान तो फिर कितनी रही होगी, तब तो युधिष्ठिर को जन्म दिया ना। और रंतिदेव, हे प्रभु, संसार में जितने प्राणी हैं उनकी वेदना से मैं कष्ट पा रहा हूँ, वे सब वेदना से मुक्त हो जाएं, उन सब की वेदना मुझे प्राप्त हो जाए। कितना ऊंचा व्यक्ति! भगवान थोड़े सबकी वेदना उनको दे देंगे, लेकिन गो हत्या होती है तो मुझे वेदना है, विसंगतियाँ जितनी हैं उसको लेकर वेदना है। मैंने बताया था ना, बिना भगवान का अनुग्रह के क्या होगा? अवतार के जितने प्रयोजन हैं बचपन से मैं हटाना भी चाहूँ तो नहीं हटा सकता। सब मेरे जीवन में है, ये करना है, ये करना है, गोहत्या बंद हो, मानबिंदु की रक्षा हो, ये सब। और शक्ति बिल्कुल नहीं, इसलिए हर क्षण भगवान के प्रति समर्पण है या नहीं? तो दक्ष प्रजापति को भगवान ने कहा भागवत के अनुसार, तुम जो तप कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य मेरे संकल्प की पूर्ति है। मैं चाहता हूँ कि प्रजा उत्तम ढंग से बढ़े, तो जिसका लक्ष्य वही होता है जो मैं चाहता हूँ, उसका लक्ष्य तो पूरा होगा ही। मेरे पास कोई ऐसी कामना नहीं है जो मैं अपने बलबूते पर पूर्ण कर सकूं, लेकिन सारी कामना वही है जो भगवान के अवतार की है, तो भगवान पूर्ण करेंगे या नहीं? तो यही कहा। ये क्या कहा? ऐसी स्थिति में जिसके कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का क्या हो गया? उपमर्दन हो चुका है। कदाचित वह व्यक्ति सबके हित के लिए हजारों कामना करे, तो कामना जो है कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि मूलक नहीं है, क्षुद्र स्वार्थ मूलक नहीं है, और समष्टि हित में भी कर्तृत्व मूलक नहीं है। तो उसकी इच्छा हजारों होने पर भी उसके बंधन में हेतु नहीं है। और कुछ नहीं तो कम से कम प्यास लगने पर पानी की इच्छा तो होगी। एक थे विलीन आत्मा, वही महाराष्ट्र के बड़े विकट, बहुत विकट बाबा। हम लोग घूमने जाते थे, वो भी साथ लग गए। तो उन्होंने कहा कि अब प्रतिज्ञा आप कीजिए। मैं शंकराचार्य नहीं था। हमने कहा ऐसे मैं नहीं करता, आप वचन दीजिए जो मैं कहूँगा कर लूँगा। मैंने बिल्कुल नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। आप कहिए, मानने योग्य बात होगी तो मानूंगा, नहीं तो नहीं। आप ग्रंथ लिखना छोड़ दीजिए। क्यों? अहंकार हो जाएगा। हमने कहा आप हमारे गुरुदेव से भी बढ़कर हो गए। गुरुदेव के पास जाता हूँ, पूछते हैं प्रवचन करते हो या नहीं, ग्रंथ का अध्ययन करते हो या नहीं, ग्रंथ का अध्ययन कराते हो या नहीं, विद्या को परिमार्जित करने के लिए सब आवश्यक है। नहीं, आपको अहंकार हो जाएगा। हमने कहा अहंकार तो छींक मारने से भी हो जाते हैं। आपको हमारे गुरु हैं कि हमसे प्रतिज्ञा करवाना चाहते हैं? ग्रंथ द्वेष को कैसे मखमल के थैली में बांध के द्वेष रहा होगा। आप प्रतिज्ञा कीजिए ग्रंथ नहीं लिखेंगे। कल हमने कहा कल आप कहोगे प्रवचन नहीं करेंगे, ये सब नहीं, तो बंधन में पड़ जाएंगे। हमने कहा आप अपने बंधन की चिंता कीजिए, तुम क्या करोगे मैं नहीं चलता। ये भी कर्म हो गया या नहीं?
तुम क्या करोगे, मैं नहीं जाता। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक क्या है, गमनक क्रिया का अनारंभ भी कर्म हो गया या नहीं। क्या लिखा है गीता में, माते संगोस्त्व कर्मणि, दूसरा अध्याय, कर्मण एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम तत्वज्ञ नहीं हो अर्जुन, तो कर्म के अनारंभ रूप अकर्म में भी तुम्हारी प्रीति प्रवृत्ति न हो, वह कर्म भी कर्म बन जाएगा। मैं नहीं चलता, तुम क्या करोगे, तो न चलने का कर्तृत्व हो गया ना, तो न चलना भी कर्म हो गया या नहीं। इसलिए हमने कहा वो तो कोई छीक भी, फिर मैंने कहा सुनो विलीन आत्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश को जाके समझाओ कि सबसे ज़्यादा बंधन में तो वही पड़ेंगे। क्यों, ब्रह्मा जी जितना काम करते हैं, 2-4 बच्चे को जन्म देने वाला बाप कहा जाता है, बंधन फंस जाता है। अरबों खरबों बच्चों पर को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, सबसे ज़्यादा बंधन तो, अरे जिसमें अकर्तृत्व अभोक्तृत्व है उसी का किया हुआ तो वरदान है ना। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना या नहीं, अकर्ता अभोक्ता आत्मा को माना या नहीं। वो जो कर गए उसी से तो हम लोग जीवित हैं, रोटी खा रहे हैं या नहीं, पा रहे हैं या नहीं। क्या ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान नहीं है क्या, और भगवान विष्णु इतने व्यक्ति का पालन करते हैं, उनको क्या लेप चेप होता, पालन का अभिमान होता है। सबसे क्लिष्ट कर्म तो भगवान शिव का है जी, सबके किए कराए पर पानी फेर करके संहार कर लेते हैं। उसमें महाप्रलय में तो लाखों गायें लाखों ब्राह्मण सब होते हैं या नहीं, तीनों एक ही हैं। नहीं तो कोई उत्पत्ति करे, कोई पालन करे, कोई संहार करे, आपस में लड़ भिड़ के मर जाए। हमने खेती को उगाया, तुम रक्षा करने वाले कौन, तुम संहार करने वाले कौन। सबसे ज़्यादा कर्म का क्षेत्रफल किनके पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। किस ज्ञान के बल पर, वो सृष्टि के उत्पादन पालन संहरण रूप महाकर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं, इस तत्व ज्ञान के बल पर। इसीलिए गीता ज्ञान का आश्रय लेकर में जगत का उत्पादन पालन संहार, भूदेवी पृथ्वी देवी और श्री कृष्ण का संवाद है ही नहीं गीता के महत्व में। गीता गीतोक्त जो ज्ञान है, मैंने जिसका अर्जुन के प्रति उपदेश किया, उसी का आलम्बन लेकर मैं सृष्टि का उत्पादन पालन संहरण करता हूँ। तो कहा कि वासना की प्रगल्भता, वासना तो शेष रह सकती है, उस वासना की उद्बुद्ध दशा में तो नित्य कर्म ऐसे व्यक्ति के लिए भीत हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, वासना के क्या माता की माता की माता की माता, वासना के पिता के पिता के पिता के पिता भी उपमर्दित हो गए। कहो क्या नाम है, सुरेश महापात्र जी, वासना कहाँ रहती है। अरे राम श्रोता हैं, कामना इच्छा कहाँ रहती है, क्या पता। अभी तो अंतःकरण में ना, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, अंतःकरण में। ठीक, अंतःकरण किसका कार्य है, प्रक्रिया की दृष्टि से अपंचीकृत पंचमहाभूत के। अपंचीकृत पंचमहाभूत किसके कार्य हैं, तमः प्रधान अहंकार के। तमः प्रधान अहंकार किसके कार्य हैं, मूल अहम के। अहम किसका कार्य है, महत्त्व का। महत्त्व किसका कार्य है, प्रकृति का। प्रकृति भी जब बाधित हो गई तत्व ज्ञान से, भूत प्रकृति मोक्षंच, तब फिर वासना की, अगर मातृ प्रधान बोले तो माता बुद्धि, उसके माता पंचभूत होते होते वासना की माता की माता की माता की माता भी समाप्त हो गई। एक बार एक दंडी स्वामी थे, चौमासा कर रहे थे मेरा दंडी आश्रम में, मैं भी कर रहा था, शंकराचार्य में नहीं था। तो एक दंडी स्वामी बैठ जाए, बिना गप लड़ाए भोजन भी न पचे लोगों को, बड़ी विकट बात। आके बैठ जाए, किससे बात करूं महाराज, तो हम अच्छा कर लीजिए। प्राइमरी के अध्यापक रहे होंगे पहले। हाँ, तो हमने कहा महाराज आप जो है
ये मेरे सारू के सारू हैं। हमने कहा इतना आपको रिश्तेदार का ज्ञान जब गृहस्थ थे तब था क्या? उतना तो नहीं था। हमने कहा आप यही दिन भर गढ़ते रहते हैं, मेरे सारू के सारू हैं, साले के साले हैं, क्या हो आपका संन्यास? अब भगवान का भजन कीजिए, दंड ले लिया तो अब क्या करें महाराज, मन नहीं लगता है ना भजन में। बड़ी विकट समस्या है। मन लगाइए तब मन लगेगा, नहीं तो कम से कम सो ही जाइए तो मन लग जाएगा सोने में। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हो गया।